सर जी जय हिंद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू। मैं निवेदन करता हूं सब मंच से समिति वालों ने नीचे जाने के लिए मैं आग्रह करूंगा। करें अव्यक्त को मानने की क्या आवश्यकता है। 33 उपनिषद के अनुसार तस्मात् वै तस्मात् आत्मना आकाशा संबोधा। आकाश आत्मा का परमात्मा का कार्य है, लेकिन हम विचार करते हैं आकाश का पूर्ण शब्द होता है। शब्द के 4 भेद होते हैं, वैखरी वाक, मध्यमा वाक, पश्यंती वाक, परा वाक। तुलसीदास जी महाभाग का वचन है, नाम लेत भवसिद्ध सुखाई। ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। वैखरी वाक आपको विसर्जनीय नाम कंठ हृदय और नाभि को मिला ले तो 10 संस्थानों के द्वारा शब्द का उच्चारण होता है, वैखरी वाक है। मनोविष्ट वाक का नाम मध्यमा वाक है और अव्यक्तनिष्ठ वाक का नाम पश्यंती वाक है। आत्मनिष्ठ वाक का नाम परा वाक है। वैखरी वाक से भगवान नाम लेंगे, अर्थानुसंधान पूर्वक भवसिंधु में ठाह पाने की योग्यता आ जाएगी। मध्यमा वाक से लेंगे, अर्थानुसंधान पूर्वक भगवान का नाम भवसिंधु के पार जाने की योग्यता आ जाएगी। भवसागर जब पार जो पावा। पश्यंती वाक से अगर भगवान नाम लेंगे अर्थानुसंधान पूर्वक भवसिंधु सूख जाएगा। परावाक से नाम लेंगे भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में सब उल्लसित हो जाएगा। अब थोड़ा विचार कीजिए, एक मनोरम तथ्य, जगत जगदीश्वर के अंदर है या बाहर? भगवान के अंदर जगत है, विश्व है या बाहर? अगर बाहर है तो भगवान व्यापक सिद्ध नहीं होंगे, अंदर है तो भगवान ठोस नहीं सिद्ध होंगे। इसलिए जगत न तो जगदीश्वर के बाहर है न अंदर, जगदीश्वर ही जगदाकार पर लक्षित हो रहे हैं। जैसे स्टील ही दंडाकार पर लक्षित हो रहा है, वैसे ही जगदीश्वर ही जगदाकार पर लक्षित हो रहे हैं। और जगत जगदीश्वर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। भगवान ही जगदीश्वर ही जगदाकार पर लक्षित हो रहे हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यम निजांतर्गतम। भगवान शंकराचार्य महाभाग जिनका प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, उनका वचन है। अब एक संकेत करता हूँ। बिंब मुख हुआ, दर्शक दृष्टा हो गया, दर्पण शीशा होता है। बिंब अलग, अलग दर्शन अलग, दर्पण अलग, फिर भी प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। कहीं दर्शक बिंब दर्पण तीनों एक हो जाएं तो प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता कैसे होगी? एकांत विचार करने की जरूरत है। मुखचल हो गया बिंब, दर्शक हो गया दृष्टा, और दर्पण में मुखचल अभिव्यक्त होता है, प्रतिफलित होता है। यहाँ दर्शक पृथक, बिंब पृथक, दर्पण पृथक, फिर भी प्रतिबिंब स्वतंत्र सत्य नहीं होता। अगर कहीं दृष्टा माने दर्शक बिंब दर्पण तीनों को एक हो जाए, प्रतिबिंब स्वतंत्र सत्य कैसे होगा? इसलिए जहाँ जाए वहीं दृष्टि भगवत आकार की हो, भगवत आकार वृत्ति। दृष्टि को सूक्ष्म करने की आवश्यकता है। नाम रूप को कार्य के अस्तिवाद प्रिय का दर्शन जो व्यक्ति करने में समर्थ है, उसके दृष्टि से भगवान का भी ओझल नहीं होते। इतना संकेत करता हूँ। जो माम पश्यत सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वच मैं न प्रणश्यति। जो माम पश्यत सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, मुझ परमात्मा में सबको देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वह मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता, उसकी दृष्टि से मैं ओझल नहीं होता। एक दूसरे को एक दूसरे का आदर्शन रहित दर्शन सिद्ध होता है। तो हमने संकेत किया
ये सब जो दार्शनिक तत्व हैं, इनको जीवन में धीरे धीरे उतारने का प्रयास करना चाहिए। उससे जीवन में दिव्यता का आदान होता है। एटम बम को भी मौत करने की क्षमता अध्यात्म विज्ञान से संपन्न व्यक्ति के जीवन में होती है। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भू शुद्धि के द्वारा, भू शुद्धि के द्वारा जीवन में दिव्यता का आधान होता है। महायज्ञ से ब्राह्मीयम कृत्य तनु। साथ ही साथ एक बार में बहुत वर्ष पहले मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था।